क्या आपने भी इंटरनेट पर माउंट कैलाश से जुड़ी वो अजीबो-गरीब कहानियां सुनी हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे फैक्ट्स और सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझने वाले हैं कि दुनिया के इस सबसे रहस्यमयी पहाड़ को लेकर वायरल दावों में कितना सच है और कितना फसाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा तहलका मचा रखा है। क्या माउंट कैलाश सच में कोई खोखली टाइम मशीन है? कहा जाता है कि यहाँ फिजिक्स का कोई भी बेसिक नियम काम ही नहीं करता। सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? अब मजेदार बात यह है कि ये जो पूरी मॉडर्न माइथोलॉजी खड़ी की गई है ना, इसकी शुरुआत असल में 1999 में हुई थी। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव नाम के एक रशियन आई सर्जन ने अपनी एक यात्रा के बाद अचानक ये दावा कर दिया कि कैलाश एक खोखली टाइम मशीन है और यहाँ समय बिल्कुल अलग गति से चलता है। खैर, एक बार ये बात इंटरनेट पर पहुंची, फिर तो दावों की बाढ़ सी आ गई। आइए देखते हैं कि कैसे इस एक दावे ने आज के सबसे आउटरेजस और वायरल इंटरनेट मिथकों को जन्म दिया। आपने शायद सुना हो कि कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स यहाँ गए और महज 1.5 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हो गई। इन दावों की माने तो कैलाश के पास सिर्फ 12 घंटे बिताने पर ही आपके बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितना आमतौर पर 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, और तो और सिर्फ 2.5 घंटे में इंसान 10 से 15 साल बूढ़ा हो जाता है। चलिए इन दावों का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन देखिए, इन मनगढ़ंत और डरावनी कहानियों को डिकोड करने से पहले हमें इस पहाड़ के असल और बहुत ही गहरे महत्व को समझना होगा जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। जरा सोचिए, करीब 1.7 करोड़ साल पुराना ये एक इकलौता पहाड़ दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों के लिए बेहद पवित्र है। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म इसे देवता चक्र संवर का ध्यान स्थल मानता है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां ऋषभनाथ दी ने मोक्ष प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म के लिए ये स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली पवित्र धुरी है। एक ही जगह का इतना गहरा और व्यापक महत्व होना अपने आप में बेहद दुर्लभ है। अब आस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके एक्चुअल जियोग्राफिकल फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, इसके भूगोल से जुड़े फैक्ट्स भी किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 6,638 मीटर की ऊंचाई वाला ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर छोटा है। लेकिन अपनी कम ऊंचाई के बावजूद ये पूरे एशिया महाद्वीप के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल जियोग्राफिकल एंकर का काम करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी एक पर्वत श्रृंखला के पास से 4 विशाल नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा और कर्णाली। जरा इमेजिन करके देखिए, ये एक अकेला पहाड़ पूरे एशिया में करोड़ों लोगों को जीवन देने वाला पानी पहुंचा रहा है। यहाँ एक और बहुत बड़ा प्राकृतिक वंडर मौजूद है। यहाँ 2 झीलें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हैं, लेकिन उनका नेचर एकदम ऑपोजिट है। एक तरफ है मीठे पानी की मानसरोवर झील जो मछलियों और पौधों से भरी है और इसे देवताओं का स्नान स्थल माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है राक्षस ताल, खारे पानी की एक ऐसी झील जो पूरी तरह से बंजर है और जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या ये कोई अलौकिक रहस्य है? बिल्कुल नहीं। साइंस इसे बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है। दरअसल राक्षस ताल एक एंडोरेहिक झील है, मतलब ये चारों तरफ जमीन से घिरी है और इसका पानी कहीं बाहर नहीं जा सकता। अब जब पानी सिर्फ भाप बनकर उड़ेगा तो उसमें मौजूद नमक और मिनरल्स वहीं जमा हो जाएंगे ना। बस इसी जियोग्राफिकल वजह से इसका पानी इतना खारा है। सारा रहस्य यहीं खत्म हो जाता है। चलिए अब वापस आते हैं उन दावों पर। वो आर्टिफिशियल पिरामिड वाली थियोरी और साइंस को चुनौती देने वाली टाइम ट्रैवल की अफवाहें। आइए उनकी भी सच्चाई जान लेते हैं। लोग कहते हैं कि कैलाश एक कृत्रिम पिरामिड है, लेकिन अगर आप यूरोप के मैटरहॉर्न पहाड़ को देखें तो उसका शेप भी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये कोई एलियंस या इंसानों का स्ट्रक्चर नहीं है। लगभग 25 लाख साल पहले प्लिस्टोसीन आइस एज के दौरान बड़े बड़े ग्लेशियर्स के टकराने और कटने से ये पिरामिड शेप बना है। ये रेयर जरूर है, पर है पूरी तरह से प्राकृतिक। और हाँ, वो जो टाइम मशीन वाली कहानी शुरू करने वाले डॉक्टर मुल्दाशेव थे ना, अगर आप उनके बाकी दावों को सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वैज्ञानिक उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते। उनके हिसाब से जलपरियां और वैम्पायर सच में होते हैं। उन्होंने ड्रैकुला का अंडरग्राउंड महल भी खोज लिया है। और तो और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी उनके हिसाब से पूरी तरह गलत है।
तो फिर पर्वतारोहियों को अजीब सी चीजें क्यों महसूस होती हैं? इसके पीछे कोई जादुई एनर्जी फील्ड नहीं है, बल्कि एक सिंपल बायोलॉजिकल रियलिटी है। 4000 मीटर से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता है, जिससे दिमाग में सूजन आ सकती है और इसी वजह से लोगों को भयंकर सिरदर्द होता है, ओरिएंटेशन बिगड़ता है और हेलुसिनेशंस यानी मति भ्रम होने लगते हैं। अब आते हैं डिजिटल एज के उन मिथकों पर जो आपको सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलते हैं, खासकर वो परफेक्ट नंबर्स और स्पेस एजेंसीज के कवर अप वाली कहानियां। आपने शायद ये वायरल दावा देखा होगा कि कैलाश से नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज की दूरी बिल्कुल 666 किलोमीटर है। सुनने में कितना मिस्टीरियस लगता है, लेकिन फैक्ट चेक करने पर पता चलता है कि ये नंबर्स पूरी तरह से गलत हैं। असल में नॉर्थ पोल यहां से 650 किलोमीटर दूर है और स्टोनहेंज तो पूरे 6900 किलोमीटर दूर है। ये बस मनगढ़ंत गणितीय आंकड़े हैं और स्पेस एजेंसीज ने कुछ छिपाया नहीं है, बल्कि 20 जनवरी 2003 को नासा के एस्टर स्पेसक्राफ्ट ने इस पूरे पहाड़ को विजिबल से लेकर थर्मल इंफ्रारेड तक 14 अलग-अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से स्कैन किया था। और पता है उन्हें क्या मिला? जीरो मैग्नेटिक अनोमली। वहां बिल्कुल कुछ भी असामान्य या रहस्यमयी नहीं मिला था। तो जब सारे छद्म विज्ञान वाले दावे खारिज हो जाते हैं, तब हमारे सामने आता है इस पहाड़ का सबसे बड़ा और असली रहस्य, वो सवाल जो हर किसी के मन में है कि आखिर आज तक कोई इस शिखर को फतह क्यों नहीं कर पाया। अगर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखें तो 1926 में एक्सप्लोरर ह्यूग रटलेज ने कोशिश की थी, लेकिन 90 डिग्री की खड़ी ढलान और खराब मौसम ने उन्हें रोक दिया। फिर 1985 में महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर को चीनी सरकार ने चढ़ने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने पहाड़ के सम्मान में उसे ठुकरा दिया। और फाइनली 2001 में भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद चीन ने इस पर चढ़ाई करने पर परमानेंट बैन लगा दिया। आज के मॉडर्न गियर के साथ फिजिकली इस पहाड़ पर चढ़ना शायद पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन इतिहास में सफल चढ़ाई की सिर्फ एक ही विशुद्ध पौराणिक कहानी दर्ज है, जिसके मुताबिक बौद्ध संत मिल्लारेपा एक बोन पुजारी को हराकर सूरज की एक किरण पर सवार होकर चोटी तक पहुंचे थे। ये कहानी दिखाती है कि इस पहाड़ के इर्द गिर्द एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बाउंड्री खींची गई है। इस पहाड़ के प्रति जो गहरा सांस्कृतिक सम्मान है, उसे महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर ने बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया था। उन्होंने कहा था कि किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने पर्वतारोहण के जूतों तले नहीं कुचलना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का सार यही है, क्या मानवता की सबसे बड़ी अचीवमेंट हमेशा प्रकृति को जीतना ही है, या फिर कभी-कभी एक कदम पीछे हटकर सामूहिक रूप से उसका सम्मान करना ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है? जरा सोचिएगा, क्योंकि पूरी मानवता का एक साथ रुक जाना और इस पवित्र शिखर को अजेय छोड़ देना किसी भी खोखली टाइम मशीन के मिथक से कहीं अधिक चमत्कारिक और अद्भुत है।